हेलो सेजिटेरियस, धनु राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। धनु राशि, ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 16 मई से लेकर 31 मई 2025 आपका कैसा रहेगा। तो धनु राशि, सबसे पहले आपकी फीलिंग्स देखेंगे, फिर पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, फिर नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देखेंगे, फिर ओवरऑल आउटकम देखेंगे कि आउटकम क्या रहेगा। तो धनु राशि, आपकी फीलिंग्स देखते हैं 16 मई से 31 मई 2025 में अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी। धनु राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एक कार्ड और, एंड 9 ऑफ कप्स। धनु राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए 16 से 31 मई के बीच में। यू डिजर्व लव, एंड कॉलिंग इन योर सोलमेट। तो सबसे पहले धनुराशि 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड यू डिजर्व लव के कार्ड आपके लिए आए हैं और ये कार्ड्स कह रहे हैं जो मई का स्टार्टिंग का हिस्सा है ना, स्टार्टिंग का मतलब 16 मई से लेकर 21-22 मई तक आपके दिमाग में एक दुविधा वाली सिचुएशन चल रही है। आप हो सकता है बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई फैसला लेना चाहते हैं, लेकिन आप ढंग से ले नहीं पा रहे हैं जो फैसला आपको लेना है। आप सोच ज़्यादा रहे हैं और दुविधा वाली सिचुएशन यही है कि आपको समझ नहीं आ रहा। आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं आपके दिमाग में। और कहीं न कहीं धनुराशि, आपको ये भी लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर की सोच ही नहीं मिलती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आप कुछ बोलते हैं तो वो कुछ समझते हैं चीज़ों को, अगर वो कुछ बोलते हैं तो आप कुछ समझते हैं, तो आप दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आप दोनों में नहीं है, जिसके कारण आप दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, लड़ाई हो जाती है। क्योंकि इस कार्ड में काफ़ी सारे लोग भी बने हुए हैं, तो कुछ धनु राशि वालों को ये भी लग सकता है कि आपके रिलेशनशिप में और लोगों की दखलंदाजी है। और लोग कोई भी हो सकते हैं, कोई फैमिली मेंबर, आपका फैमिली मेंबर, पार्टनर का फैमिली मेंबर, कोई फ्रेंड हो गया, या कोई भी इंसान जिसके कारण आप दोनों में छोटी मोटी लड़ाई या नोक-झोंक रहती है। ये सबके लिए सिचुएशंस अलग-अलग रहेंगी। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आपके दिमाग में ही उलझनें चल रही हैं, आपको समझ नहीं लग रहा कि आप क्या करें, क्या ना करें, ये भी कॉन्फ्लिक्ट आपके दिमाग में रह सकता है। और मुझे ये भी लग रहा है, ये क्योंकि ये कार्ड आया ना, यू डिजर्व लव और 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, तो कहीं न कहीं अब आपको ये एहसास हो रहा है धनु राशि कि आपने अपने आप को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दी है, आपने अपने आप को उतनी वैल्यू नहीं दी है। आपको कहीं न कहीं अब ये लग रहा है कि आप खुद भी इम्पॉर्टेंट है, आपकी एक वैल्यू है और आप भी एक प्यार डिज़र्व करते हैं, जो कि शायद आपको अपने पार्टनर से नहीं मिला धनु राशि। जो आप एक प्यार अपने पार्टनर से चाहते थे या चाहते हैं अभी भी, शायद वो चीज़ें आपको अपने पार्टनर से नहीं मिली हैं। अब प्यार का मतलब कुछ भी हो सकता है, आपने कोई एक्सपेक्टेशन लगाई, आपने कोई उम्मीदें लगाई, या आप एक्चुअल में उनसे लव चाहते थे, जिस भी तरीके का आपका माइंडसेट, आप क्या चाहते हो उनसे, आपको ऐसा लग रहा है कि शायद वो चीज़ें आपको अपने पार्टनर से उतनी नहीं मिली हैं, लेकिन आप उसके हकदार हैं, बट आपको वो चीज़ें नहीं मिली और अब आप अपने लिए ज़्यादा सोच रहे हैं, अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, सेल्फ केयर, सेल्फ लव ज़्यादा कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है भाई आप इम्पोर्टेंट है, आपकी एक वैल्यू है। तो ये एक चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं अभी, कि आपको ऐसा लग रहा है कि अपने बारे में सोचना चाहिए, अपना सेल्फ केयर, सेल्फ लव करना चाहिए। आपको अपनी अहमियत या अपनी वैल्यू के बारे में अभी एहसास हो रहा है। और 9 ऑफ कप्स का कार्ड ये ज़रूर बोल रहा है कि हालांकि देखिए, एक इच्छा तो है धनु राशि आपके मन में, ये है 22-23 मई से लेकर 31 मई के बीच में आपकी एनर्जीज ऐसी सी रहेंगी। आपकी एक विश है, एक इच्छा है, एक डिज़ायर है इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने की। अब इसका मतलब ये नहीं आप अपने पार्टनर को जाकर ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं कि भी आप उनको अपनी लाइफ में हमेशा के लिए चाहते हैं, ये आपकी फीलिंग्स है, आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ जाए, ये पार्टनर आपकी लाइफ में आ जाए, या आपकी उनसे शादी हो जाए, या फिर आपकी बात नहीं हो रही है तो आपकी बात हो जाए, नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आ जाए। तो जो भी इच्छा, जो भी विश, जो भी डिज़ायर है ना आपकी, आप चाहते कि वो आपकी पूरी हो जाए। ये आपकी एक फीलिंग है और उसी के लिए हो सकता है कुछ धनु राशि वाली, ये सबके लिए नहीं होगा, कुछ धनु राशि के लिए हो सकता है कि जो भी आपकी डिज़ायर है, जो भी आपकी इच्छा है, आप उसके लिए प्रेयर कर रहे हैं, गॉड को अफर्मेशंस कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं, और विजुअलाइजेशंस कर रहे हैं। तो अलग अलग टेक्निक्स होती है ना, जिससे चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाता है। हो सकता है कुछ धनु राशि वाले वो चीज़ें भी कर रहे हैं, लेकिन ये सबके लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए ये चीज़ें होंगी, अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस और पॉजिटिव थिंकिंग, ये उन लोगों के लिए होगी जो इन चीज़ों पे ऊपर बिलीव करते हैं। जो नहीं करते हैं, तो सिंपली आप गॉड के ऊपर ही चीज़ों को छोड़ रहे हैं कि जो
आपके लिए अच्छा है वही चीज़ें आपको मिले, बट आपकी मन में एक डिज़ायर ज़रूर है, आपको अपने पार्टनर से लव है, लेकिन इसीलिए आप इन चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं धनु राशि। लेकिन ये नहीं है कि आप अपने पार्टनर को जाके बोल रहे हैं, ये आपके सिर्फ मन में इस तरीके की इच्छाएं मुझे नज़र आती हुई दिख रही हैं। मैनिफेस्टेशन हो सकता है आप में से कुछ लोग कर रहे हैं। अब देखते हैं धनु राशि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। अब देखते हैं धनु राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। सैजिटेरियस धनु राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स धनु राशि के लिए क्या रहेंगी 16 से 31 मई के बीच में। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड फूल। धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग 16 से 31 मई के बीच में क्या है। ट्रस्ट, रिलीजियस फैक्टर। धनु राशि यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर चल रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है कि आपके पार्टनर के लिए उनकी ना सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन 15 दिन के लिए। वो थोड़ा सा क्रिटिकल होकर सोच रहे हैं और बड़ा सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हैं। जैसे होता है इंसान तोल मोल कर चीज़ों को चलता है कि उनके लिए कहाँ सही है, क्या करना चाहिए, कहाँ फ़ायदा है, कहाँ नुकसान है, लॉन्ग टर्म में चीज़ें कैसी रहेंगी। तो एक उस तरीके का आपके पार्टनर का एटीट्यूड रहता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड, थोड़ा सा ब्लंट कम्युनिकेशन उनकी तरफ से रहेगा। अगर आपकी और उनके पार्टनर आपके पार्टनर के साथ आपकी बातचीत हो रही है तो आपके पार्टनर का बिहेवियर जो है बड़ा तीखा रहेगा। यानी कि अगर वो बात करेंगे तो सीधी सीधी बात आपके सामने रखेंगे, स्पष्ट तरीके से कुछ बातें बोल देंगे। हो सकता है आपको उनकी कुछ बातें बुरी भी लगे। और आपके पार्टनर माइंड से ज़्यादा चल रहे हैं, अपनी फीलिंग्स इमोशंस को कंट्रोल करके चल रहे हैं। अगर उनके मन में प्यार भी होगा ना तो आपको शो नहीं करेंगे कि उनके मन में प्यार है। उनके लिए उनकी इज्जत, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और थोड़े से डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं, अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और किसी फीमेल का इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट आपके पार्टनर की लाइफ में रहता हुआ दिख रहा है धनु राशि। अब फीमेल कोई भी हो सकती है, उनकी फैमिली में कोई हो सकता है, उनकी मदर, उनकी सिस्टर, कोई फ्रेंड हो सकती हैं, कोई बॉस हो सकती है, यानी कि जिनको वो ज़्यादा मानते हैं। किसी से सलाह मशवरा हो सकता है वो ले रहे हैं, किसी की दखल अंदाजी उनकी लाइफ में किसी इंसान की हो सकता है रहे, जिसके कारण इस रिलेशनशिप में छोटे मोटे इश्यूज उनकी तरफ से आपके पार्टनर की तरफ से रह सकती हैं। ये सबके लिए देखिए सिचुएशंस अलग अलग रहेंगी धनु राशि। लेकिन ट्रस्ट का कार्ड है कि आपके पार्टनर ना गोइंग विद द फ्लो की तरह चल रहे हैं इस रिलेशनशिप में। वो ट्रस्ट करके चल रहे हैं, जो भी सिचुएशंस चल रही है ना इस रिलेशनशिप में, उसके ऊपर एक विश्वास बनाकर चल रहे हैं कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है और जो आगे जाके होगा वो भी सही होगा। यानी कि वो टेंशन स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं, ज़्यादा घबरा नहीं रहे हैं। एंड आपके पार्टनर की लाइफ में रिलीजियस फैक्टर को लेकर भी कुछ इश्यूज रह रहे हैं। हो सकता है आप लोग अलग अलग कास्ट, रिलीजन, कल्चर के हैं, तो उनके घर वाले के कारण कुछ इश्यूज हो रहे हैं, वो अप्रूव नहीं कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप को। ये भी एक सिचुएशन हो सकती है। या फिर हो सकता है आपके पार्टनर की ही सोच थोड़ी सी पुराने ख्यालात की है धनु राशि, ये भी कुछ लोगों के लिए रह सकता है। तो रिलीजियस फैक्टर का मतलब कि कास्ट, रिलीजन, कल्चर, फैमिली, सोसाइटी, इन चीज़ों को लेकर रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज आपके पार्टनर की तरफ से या किसी इंसान की तरफ से रह रहे हैं। और आपके पार्टनर रिलीजियस फैक्टर होने के कारण ना, जैसे घर के बड़े लोग हो गए, कास्ट, सोसाइटी के कारण कमिटमेंट अभी नहीं देना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे, फ्यूचर की ज़्यादा प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, शादी वगैरह या एंगेजमेंट के बारे में अभी बहुत ज़्यादा उनके दिमाग में प्लानिंग नहीं चल रही है। थोड़ा सा केयरलेस, केयर फ्री एटीट्यूड है आपके पार्टनर का। उनको ऐसा लग रहा है जैसे चीज़ें चल रही है चलने दो, वो किसी बंधन में नहीं बंधना चाहते, ना तो वो आपसे कमिटमेंट चाहते हैं, ना आपको कोई कमिटमेंट अभी देना चाहते हैं। आपके पार्टनर का इस तरीके का एटीट्यूड मुझे धनु राशि रहता हुआ दिख रहा है इन 15 दिन के लिए। अब देखते हैं धनु राशि नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो तो वहां पे आप लोगों का कैसा रहेगा टाइम पीरियड। नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में क्या रहेंगी चीजें 16 से 31 मई 2025। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एंगेजमेंट एंड सोलमेट। देखिए यहाँ पे ना सोलमेट का कार्ड एंगेजमेंट और 10 ऑफ पेंटिकल्स शादी वगैरह का होता है। एंगेजमेंट का कार्ड भी एंगेजमेंट या शादी को ही होता है। तो ये है नो कांटेक्ट की सिचुएशन कि नो कांटेक्ट वालों के बीच में क्या रहेगा। तो देखिए यहाँ पे अभी कांटेक्ट में तो आते हुए मुझे नहीं दिख रहे धनु राशि आप लोग, लेकिन एक वेट किसी चीज़ की कर रहे हो आप लोग। अभी हो सकता है ये, क्योंकि ये 15 दिन की रीडिंग है ना, 16 मई से 31 मई के बीच में, तो इन 15 दिन में हो सकता है धनुराशि आप इंतजार कर रहे हैं, पार्टनर इंतजार कर रहे हैं। जैसे होता है ना इंतजार करने का मतलब, आप अपने लेवल पे इंतजार कर रहे हैं कि पार्टनर का कोई कॉल मैसेज आएगा तब आप कोई इनिशिएटिव एक्शन लेंगे। या हो सकता है आपके पार्टनर इंतजार कर रहे हैं कि आप कोई कॉल मैसेज करेंगे या आप उनको मिलने जाएंगे।
तब आपके पार्टनर आगे कोई इनिशिएटिव एक्शन लेंगे। यानी कि आप लोग किसी चीज़ को लेकर एक वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो, लॉन्ग टर्म के बारे में, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो। और देखिए ज़्यादा मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पे एंगेजमेंट और 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो जो नो कॉन्टैक्ट में है ना धनु राशि वाले लोग, मुझे लग रहा है आप लोग रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हो। धनु राशि ज़्यादा मुझे आपका लग रहा है, आप इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हो, क्योंकि आपके लिए एक 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया था, तो आपको कहीं न कहीं लग रहा है कि भी आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर आपकी लाइफ में हमेशा के लिए आ जाए। आपके पार्टनर का नॉन सीरियस एटीट्यूड अभी थोड़ा-सा दिख रहा है, वो नॉन सीरियस हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है नो कॉन्टैक्ट में धनु राशि वाले और उनके पार्टनर जो है, रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, खास करके धनु राशि आप। आप चाहते हैं आपकी उनके से शादी हो जाए, एंगेजमेंट हो जाए, हमेशा का साथ बना रहे, लॉन्ग टर्म में चीज़ें कन्वर्ट हो, कमिटमेंट हो, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी हो, क्योंकि आप दोनों या कोई एक इंसान इस रिलेशनशिप में ना बहुत ज़्यादा एक सोलमेट वाली फीलिंग को लेकर चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पार्टनर हैं तो आपको ऐसा इंसान नहीं मिलेगा, या आपके पार्टनर को भी ऐसा लग सकता है कि आप उनके सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, और ऐसा आपके जैसा इंसान ही उनको चाहिए था। तो देखिए पार्टनर की तरफ से भी प्यार है, लेकिन अभी उनका एटीट्यूड ऐसा है, वो आपको खुल के अपनी फीलिंग्स शो नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपके मन में इच्छा ज़्यादा है धनु राशि, आप रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। तो दोनों ही सिचुएशंस में दोनों इंसानों की तरफ से अभी मुझे इनिशिएटिव एक्शंस होते हुए नहीं दिख रहे। आप लोग सोच ज़्यादा रहे हो, लॉन्ग टर्म की ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हो, राइट टाइम का, सही समय का इंतज़ार कर रहे हो, किसी चीज़ का वेट कर रहे हो कि जब सही समय आएगा तब ही कुछ इनिशिएटिव एक्शंस लेंगे। अभी बहुत ज़्यादा एक्शन मोड में आप लोग मुझे नहीं आते हुए दिख रहे हो, बट रिलेशनशिप को सही ज़रूर करना चाहते हो। ये आप लोगों के बीच में चीज़ें रहेंगी, यानी कि चीज़ें नेगेटिव नहीं सोच रहे हो आप लोग, नो कॉन्टैक्ट वाले पॉजिटिव ही सोच रहे हो। लेकिन पॉजिटिव देखिए, चीज़ें पॉजिटिव इंसान सोचता है तो टाइम लगता है ना उसको सही करने में। हो सकता है अभी आप लोगों के माइंड में चीज़ें अच्छी ज़रूर चल रही हैं कि सब कुछ सही हो जाएगा, हम लोग सही कर लेंगे, थोड़ा टाइम वेट करते हैं, अपने आप पार्टनर का कोई कॉल मैसेज आ ही जाएगा या आप खुद ही कर लेंगे। तो इस तरीके की सोच अभी चल रही है, लेकिन एक्शन मोड में अभी नहीं आ रहे हो आप लोग। तो अभी नो कॉन्टैक्ट का नो कॉन्टैक्ट ही रहेगा, लेकिन सोच में एक बदलाव पॉजिटिव सेंस में ज़रूर आ रहा है। अब देखते हैं धनु राशि ओवरऑल ये 15 दिन कैसे जाएँगे, आउटकम क्या रहेगा? धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में ये 15 दिन कैसे जाएँगे? ये धनु राशि जो मैं बना रही हूँ ना आउटकम, ये आपके और आपके पार्टनर का इकट्ठा है, और इसमें सभी लोगों का होगा। यानी कि जिनकी बात हो रही है, उन लोगों का कैसा रहेगा, जिनकी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन चल रही है, उन लोगों का कैसा रहेगा, ये उन लोगों के लिए रहेगा। धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन, ओवरऑल आउटकम, जिन लोगों की बात हो रही है, सभी लोगों के लिए ये 15 दिन कैसे जाएँगे, वो देख लेते हैं। धनुराशि कुछ इश्यूज तो देखिए दिख रहे हैं यहाँ पे। देखिए एक तो सेपरेशन का कार्ड और 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्लियरली यही बोल रहे हैं कि किसी तरीके से इस रिलेशनशिप में दूरी आ रही है, किसी तरीके से इस रिलेशनशिप में एक डिस्टेंस आ रहा है, सेपरेशन आ रहा है। पहली चीज़ तो नो कॉन्टैक्ट का तो मैंने यही बोला कि अभी मेरे को कॉन्टैक्ट में आते हुए नहीं दिख रहे हो, लेकिन एक पॉजिटिव सोच ज़रूर दिमाग में चल रही है। तो आउटकम में भी यही आया कि अभी बातचीत नहीं होगी, ये हो गया नो कॉन्टैक्ट का। अब जिन लोगों की बात हो रही है वहाँ पे भी मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ इश्यूज़ आप दोनों में धनुराशि इन 15 दिन में रहेंगे, जिसके कारण आप हर्ट हो सकते हो, आपके पार्टनर हर्ट हो सकते हैं। हो सकता है आप दोनों में कुछ बातें ऐसी हो रही हैं जिसके कारण आप लोगों को लग रहा है कि ये 15 दिन उतने अच्छे नहीं गए हैं रिलेशनशिप में जिस तरीके से जाने चाहिए थे। तो 16 मई से 31 मई के बीच में कुछ तकलीफ, पेन, हर्ट रहेगा इस टाइम पीरियड पे, लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। और उसमें कुछ इश्यूज, चिल्ड्रन का कार्ड आया, तो चिल्ड्रन का मतलब हो सकता है आप धनुराशि शादीशुदा है, पार्टनर शादीशुदा है, या किसी तरीके से बच्चों का कोई रोल आपके रिलेशनशिप में रह सकता है। बच्चों का मतलब देखिए, अगर आप लोग शादीशुदा है तो किसी के भी बच्चे हो सकते हैं। बच्चों का मतलब कि जो आपसे एज में छोटे हैं, कई बार फैमिली मेंबर में भी बच्चे होते हैं, बहन भाई भी होते हैं। तो किसी इंसान के कारण या किसी इमेच्योर इंसान के कारण, इमेच्योर मतलब जो इंसान आप दोनों में से समझदार ज़्यादा नहीं है, उसकी कुछ गलतियों के कारण, कुछ बेवकूफ़ियों के कारण इस रिलेशनशिप में इश्यूज़ रहेंगे इन 15 दिन के लिए। और उतनी आप लोग बातचीत नहीं करोगे जितनी आप लोग पहले करते थे। ये उन लोगों के लिए जिनकी बात हो रही है, तो वहाँ पे कुछ मनमुटाव, तकलीफ़, पेन रहेगी। हो सकता है आपने एक्सपेक्टेशंस लगाई धनुराशि, आपके पार्टनर ने आपसे कुछ उम्मीदें लगाई, शायद वो चीज़ें उस तरीके से फुलफ़िल नहीं हुई हैं, और एक चीटिंग वाली एनर्जीज़ एक आप लोगों को फ़ील हो सकती है कि भी जो हुआ है ना वो इस रिलेशनशिप में सही नहीं हुआ, जो आप चाहते हो वो
उस तरीके से चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं और आप लोगों को धनु राशि ये भी लग सकता है कि चीज़ें गोल-गोल उधर ही घूमती जाती है, जहाँ से ये रिलेशनशिप शुरू होता है, गोल-गोल घूमकर उधर ही आ जाता है, जहाँ से ये शुरू होता है। यानी कि इसमें एक स्पीड नहीं पकड़ता ये रिलेशनशिप। ये स्पीड तो पकड़ता है, थोड़ा-सा आगे तो बढ़ता है, लेकिन फिर घूम फिर के उधर ही आ जाता है। तो कुछ मनमुटाव, कुछ तकलीफ, पेन रहेगी। हो सकता है पुरानी बातों पे डिस्कशंस हो रहे हैं या किसी इंसान की इंटरफेरेंस के कारण कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं या आप दोनों में एक दूसरे से कुछ बात बोली तो दूसरे पार्टनर ने मना कर दिया, इस कारण इश्यूज़ हो रहे हैं। तो कुछ प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत रहेंगी जिसके कारण रिलेशनशिप में एक डिस्टेंस, एक दूरी आएगी, यानी कि आप लोग उतना बात नहीं करोगे और आप लोगों को लगेगा भी ये 15 दिन उतने अच्छे नहीं गए हैं, जैसा आपने सोचा था वैसे नहीं गए हैं। तो धनुराशि ये है रीडिंग आप लोगों की इन 15 दिन की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।